प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, राजतंत्र का प्रादुर्भाव लोग कहते हैं कि यूनान से हुआ, पर वस्तुतः हमारे यहाँ वैदिक पीरियड में भी और पिछले 40 साल पहले तक हम लोग अपने जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र जो लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुराना है और जिसकी एविडेंसेस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और पूरे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक हर एक गांव में मिलती हैं। मैंने उसको जस्ट स्वयं साक्षात उस भारतीय प्रजातंत्र को देखा है, क्योंकि मैं गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, सुदूर हिमालय की गोद से के गांव, जहां आज भी बहुत कुछ वही भारतीय पुराना प्रजातंत्र जो न्यायपंच के रूप में होता था वो आज भी है। काफ़ी कुछ प्रारूप बदला है, हमारे बदलने के कारण हम लोग बदल गए हैं। तो वह जो पंचायत व्यवस्था जो बहुत अधिक पुरानी है, और उसके बाद अशोका ने और सबने भी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई, वो दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में है। वस्तुतः हम जो आज जिनको लोग कहते हैं कि हम भीरू हैं, नहीं, हमारी इसी व्यवस्था ने, हमारे इसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने हमें टॉलरेंस दी, हमें दूसरे को समझने का मौका दिया, हमने चीज़ों को बातचीत से रास्ते से सुलझाना सीखा। उसी ने हमारे धर्म को प्रभावित किया और उसी प्रजातांत्रिक एटीट्यूड ने हमारे समाज की रचना को प्रभावित किया। उसी ने हमें थोड़ा कमज़ोर भी किया। मैं ये नहीं कहता जो लोग ये लगाते हैं दोष, मैं उनकी बात से कुछ सीमा तक सही एग्री करता हूँ कि यस, उस व्यवस्था में थोड़ी सी कमजोरी भी थी कि हम आने वाली हर चीज़ को, हर विपदा को, हर गलत चीज़ को एक संदर्भ में डिस्कस करके उसको जस्टिफाई करके एक टॉलरेंस डेवलप करते थे, और टॉलरेंस के साथ हम उसको एसिमुलेट भी करते थे। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी टॉलरेंस, एसिमुलेशन और सबके प्यार करने की, पूरे जगत का भला करने की इच्छा से ही इस देश में कभी कोई बड़ा मानव संहार नहीं कर पाए आने वाले आक्रामक। और जहाँ भी ये आक्रामक गए, उन्होंने चाहे कुछ महीने ही वहाँ राज किया हो, उन्होंने पूरी जनसंख्या को अपने धर्म में परिवर्तन कर दिया। जबकि हिंदुस्तान में सबसे लंबे 600 साल रहने के बाद भी वो हमारी भावनाओं को, हमारे स्वभाव को, हमारे धर्म को, धर्म मीन्स धर्मों से आधारित ही जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारी विचारधारा जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, बल्कि वो खुद ही कुछ परिवर्तित हो गए और बहुत सी चीज़ें उन्होंने सूफीज़म के रूप में अपने धर्म में सम्मिलित कर दी। इसका कारण भी हमारा प्रजातंत्र जो हम में था, जो एक परिवार से शुरू होता था और गांव में, गांव से शहर और सब जगह इस तरह प्रारूप एसिमिलेटेड था कि वह कहीं भी कोई किसी व्यक्ति के साथ में न तो अन्याय होने देता था, न ही दूसरों का संहार होने देता था। इसी को कुछ लोगों ने हमारी वीकनेस समझा, वो गलत था, ये वीकनेस नहीं था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पे बाहर के लोगों ने 600 साल से भी ज़्यादा राज किया,
वो जहाँ 2 महीने भी रहे उन्होंने पूरा उसको कन्वर्ट कर दिया। ईरान तो एक बहुत बड़ा देश था जो हिंदू देश की तरह ही, वहाँ पे पारसी जो जोरास्ट्रियनिज्म है, जो सिस्टर रिलीजन है हिंदुज़म का, वो वहाँ पे था। उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, जड़ मूल से निकाल करके, और सबको अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया। लेकिन वो चीज़ जो बाकी देशों में वो कर पाए, सक्सेसफुल हुए, हमारे साथ नहीं कर पाए। ये हमारी जो एसिमिलेशन और रेजिस्टेंस को जो रेजिलिएशन था हमारा, रेजिलियंस बिहेवियर जो था और टॉलरेंस जो हमारी थी, वह एक हमारी बहुत बड़ी पॉजिटिव ताकत भी थी। और उस ताकत के कारण ही हम में से सिर्फ 20% लोग, वो भी वो लोग जो बिल्कुल किनारे के मार्जिन पे लोग थे और जो उस रेजिस्टेंस को सहन नहीं कर पाते थे, या कुछ लोग लालच में आकर के, पर्टिकुलरली राजा महाराजा और बड़े पैसे वाले लोग, वो अपने उसमें कन्वर्ट हो गए। जो आक्रांता आए उन्होंने उनके धर्म को अपना लिया। लेकिन 80% लोग फिर भी आज भी हम अपने ही स्वधर्म में हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसको मीन्स क्रेडिट देना चाहिए। उसके बाद करीब 300 सालों तक हम यूरोपियंस के भी नीचे रहे और उनका राज यहाँ पे रहा। उन्होंने भी मिशनरी से कई तरीक़ों से हम लोगों को कन्वर्ट करना चाहा, लेकिन हम नहीं हो पाए। हमने ही उनको अपना लिया, हमने ही उनको कहा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बना लिए, कॉलेज बना लिए, उनकी संस्कृति और उनकी अच्छी बातों को अपने में एसिमुलेट करके हमने अपने आप को ऊपर उठाया, न कि उनको नीचे गिराने की कोशिश की। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वह ताकत, वह डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जिसने हमें आज तक जीवित रखा है, उसका आज एक नमूना जिसे हम कह सकते हैं। और सेंगोल जो हमारी भारतीय परंपरा का बहुत बड़ा है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि राजदंड का जो असली अर्थ था वो नहीं बताया गया। राजदंड ये हर सत्ता के अंदर होता है और इसका मालिक, असली मालिक पंडित या उनका पुरोहित जो होता था, गुरु होता था, राजगुरु जो होता था, उसका ही उस पर अधिकार होता था। वो रहता तो चाहे राजकक्ष में था, पर अधिकार उसका जो है राजपुरोहित पे हुआ करता था। और जब भी राजा गद्दी पे बैठता था तो इसी राजदंड से वो उसको 3 बार टच करता था। ये दिखाता था कि भाई तुम धर्म से ऊपर नहीं हो गए हो। ये राजदंड प्रतीक है शिव जी का। जहाँ पे शिव की सत्ता थी, जहाँ पे माता की शक्ति, माँ शक्ति की सत्ता होती थी, वहाँ में माँ शक्ति का दंड होता था। और वो प्रतीक होता था कि देखो तुम गद्दी पे तो बैठ गए हो, पर तुम उस देवता के, शिव जी के या शक्ति के प्रतीक के रूप में बैठे हो। और उसका ये राजदंड ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम गलती करोगे तो ये राजदंड तुमको भी सजा देगा। वह राजदंड सिर्फ राजा के लिए नहीं था या जो राज प्रमुख था उसके लिए नहीं था। वो राजदंड द्योतित करता था कि पूरे समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये राजदंड है, जिसके अंदर सारी पावर्स निहित हैं। समाज की सारी रूल करने की पावर्स जो हैं वो राजदंड में। तुम राजदंड जो कि प्रतीक है किसी न किसी देवता का, यह राजदंड शिव जी का प्रतीक है। कुछ जैसे बीकानेर का राजदंड जो है वो नागनिया माता जी का प्रतीक था। उदयपुर का राजदंड जो है वो वहाँ के जो इष्ट देवता शिव जी थे उनका प्रतीक था। तो हर जगह, हर राज्य में, हर समय, हर किसी देवता का एक राजदंड रहता था और वही सर्वोपरि होता था। और वो प्रतीक होता था उस सत्ता के असली मालिक, जो कि कहीं पे शिव थे, कहीं पे शक्ति थी, कहीं और रूप में, जिस रूप में हमने उस सत्ता को, नियंता को माना, उसको, उसके ही ऐसे प्रतीक थे। जो लोग ये समझते हैं कि ये पूजा जो है वो किसी हम मूर्ति के करते हैं, नहीं, ये मूर्ति उनके प्रतीक हैं, ये उनके सिंबल्स हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक सिंबल की ज़रूरत पड़ती है।
आप तो काफ़ी लोग गणित के छात्र होंगे, आपको पता होगा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको पहले मानना पड़ता है, माना कि इसकी वैल्यू x है, तो उसी तरह से उसको मान करके प्रतीक रूप में, वो x प्रतीक रूप में है, बाकी सारी समस्या तो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल से ही सॉल्व होंगी। उसी तरह से ये मूर्तियाँ या ये देवता लोग जो हैं वो प्रतीक है उस एक महाशक्ति के। अब इतने 147 करोड़ों के लिए एक प्रतीक तो होना बहुत मुश्किल है, इसलिए सब जगह अपनी आस्थाओं के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से और वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, अपनी कॉमन मान्यताओं को सबको स्थान देते हुए ये प्रतीक जो है चुने जाते थे। और आवश्यकता सबसे बड़ी थी कि आवश्यकताओं के हिसाब से ये प्रतीक हर, यानी कि उस जाति के, उस समूह के, उस समाज के, उस शहर के लोगों की भावनाओं को प्रतीक करने के लिए यह जो देवता जो होते थे, जिसको ईस्ट देवता बोलते हैं, हर शहर का एक ईस्ट होता है। नॉर्दर्न इंडिया में और साउदर्न इंडिया में भी, मदुरई में भी ईस्ट हैं, सब जगह ईस्ट हैं। ये परंपरा हमसे इराक गई या इराक से हमसे गई, ये तो एक तर्क का विषय है, लेकिन ईस्टा जो है वो इराक, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और दूसरे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी ये वहाँ थे। वहीं से वर्ड शब्द जो है ये पुर निकला। ये पुर एक्चुअली उर शब्द से निकला, उसका है या उर से, उर पुर से निकला। ये तो एक खोज का विषय है, पर वही उर से इराक बना, उसी नाम का, उसी नाम से इराक है। तो उर मीन्स शहर को लोग उर कहा करते थे, और उर का ही पुर, जो पुर का द्योतक था, हम पुर कहते हैं, वो थोड़ा उर कहते थे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो लोग भी उर को पुर ही कहते थे। वहाँ भी जो कि बहुत सी सिटीज़ थी, नशापुर जैसे और बहुत सी सिटियाँ जो पुर कहलाती थी। और हमारे यहाँ खैर पुरों की कमी नहीं है। पुर का एक अर्थ घर भी होता है, और घर को भी पुर ही कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो सब पुर हैं, जोधपुर है, भी सब जगह पुर में आपको मिलेंगे। तो वो द्योतक थे एक शीट के, हर पुर का एक ईष्टा होगा। कोई शहर आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जिसका एक इष्ट देवता नहीं हो, और वो इष्ट देवता उस नियंता का, एक प्रभु का, एक जो है उसका रिप्रेजेंट है, उसका, उसको देखने के लिए, याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक सिंबल है। तो सिंबल रखना कोई गलत बात नहीं है। उस सिंबॉलिक रूप में हम उस शक्ति को, उस अद्भुत शक्ति को उसमें देखते हैं, और उसके नियमन के लिए उसका दंड होता है, जिसको राजदंड दिया जाता है, क्योंकि गद्दी पे बैठने वाले को राज कहते हैं। और ये राजदंड या राज वर्ड यह दुनिया भर में एक ही तरह से चलता है, क्योंकि ये र धातु से बना है। र धातु से ही राज बनता है, और रह धातु से ही यूरोपियन में जो उनके हेड बाद के तो सब उसके अपभ्रंशवाद में बनते गए, लेकिन लैटिन में जो किंग को कहा गया वो रेक्स कहा गया। तो राज और रेक्स, र धातु से राज और रेक्स, ये सब शब्द बने। तो इस तरह से यह जो हमारी सनातन पुरानी डेमोक्रेसी है, आज उसका सम्मान था। और उसमें एक जो मिसिंग लिंक नहीं कहूँगा, हम एक लिंक जो मिस कर दिया गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई, नेहरू जी ने कोई इसको किसी कारण, वैमनस्य के कारण किया होगा। ये उनका अज्ञान था, अज्ञानता बस, जिसको प्रयागराज में जाके रख दिया गया। अज्ञान था बस। क्यों कि मैं जानता हूँ वो अत्यधिक धार्मिक थे। उनकी बाईं तरफ किताब जो उनके शयन कक्ष में हमेशा गीता रखी रहती थी। और उनके फादर मोतीलाल नेहरू जो हैं वो तो कट्टर सारस्वत ब्राह्मण थे। हमारी जो पहली सारस्वत महासभा बने, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही थे। उन्होंने ही इलाहाबाद में प्रस्थापित किया, जिसका लास्ट ऑफिस मैंने दिल्ली में, स्वयं मेरे ही एक रिश्तेदार उस सभा के प्रेसिडेंट थे। और मैंने 1975 में मैं उनसे मिला। तब तक वो संस्था चली आ रही थी, और उनके पास रजिस्टर में था, जिसमें पहले जो अध्यक्ष के दस्तखत थे, और उनके मोतीलाल नेहरू के, और सारा उसमें नाम सब लिखा हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण महासभा करके। उन्होंने वहीं पे एक जो
कश्मीर की देवी है, उसका मंदिर भी प्रस्थापित किया हुआ है इलाहाबाद में। तो हम कुछ चीज़ अपने जो मन के बनाए हुए कई वहम से उनको न करें, ये मात्र अज्ञानता के कारण था। लेकिन अब जो विरोध हो रहा है इसका, वो बेवकूफ़ी के कारण हो रहा है, क्योंकि ज्ञान से आज के पॉलिटिशियंस का कोई लेना देना नहीं है। वो बेवकूफ़ी से जो चीज़ उनको लगता है कि इससे हम प्रेजेंट सरकार को गिरा सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं या विपल क्रिएट कर सकते हैं या बदनाम कर सकते हैं, उन्होंने वो करना है बिना सोचे समझे। तो वो एक जो उनकी, जैसे वो मैंने लास्ट अपने सेशन में डिस्कस किया ही है कि उनका एक अज्ञानता बस एक डिग्रेडेशन हुआ है, और उस डिग्रेडेशन से उनका निकलना मुझे अब बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो अपने स्वयं जाल में इतना फंस चुके हैं कि वो कहावत जो कही जाती है अक्सर, मैं एक मकड़ा बुन बैठा जाल, अब मैं कैसे सुनाऊं अपने हाल। तो ये भी पॉलिटिशियंस अपना एक मकड़े की तरह अपने चारों तरफ एक जाल बुन चुके हैं, जिस जाल से उनका निकलना मुझे अब असंभव सा नज़र आता है। और इनको शायद प्रकृति ही ठीक करेगी, क्योंकि नियंता जो है वो सब जानता है, सब करता है, उसकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ होता नहीं, तो वो नियंता ही ठीक करेगा। लेकिन आज का दृश्य देख करके मेरा मन बहुत गदगद हुआ। मैंने इतनी सुंदर ढंग से किसी चीज़ का भी इनॉग्रल होते हुए अपने 77 साल की लाइफ में नहीं देखा, और जो मैंने आज हमारे नए पार्लियामेंट में देखा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस राष्ट्र को, देश को, हर व्यक्ति को धर्म जाति सबके निरपेक्ष भाव से देखते हुए सबका भला हो, सबको समृद्धि हो, सब सुखी यहाँ पे रहें और सब इस भारतवर्ष का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद।